अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदीद स्वागत है। जो नए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। मदरसा प्लस संस्कृत शिक्षक को लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। पटना हाईकोर्ट ने भी मदरसा और संस्कृत को लेकर एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी सुनाई। तो ये अपडेट क्या है, क्या पेमेंट से अपडेट है या फिर बहाली से रिलेटेड है, तो पूरी की पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप ना करें। यहाँ पे आप देख सकते हैं मदारिस मलहका के नए नोटिफिकेशन की कमियों को दुरुस्त करने की यकीन दहानी। आपको पता है कि मदारिस मलहका में जो नई नोटिफिकेशन जारी किया गया था, नोटिफिकेशन 395, 396 और 397 जो जारी की गई थी, उसी को लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पटना 18 जुलाई सुबह बिहार का मदरसा बोर्ड और संस्कृत बोर्ड हुकूमत के लिए हमेशा बाज़ फ़ख्र और हुकूमत का नेक नामी सबब रहा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार मदरसा बोर्ड हो या फिर बिहार संस्कृत बोर्ड हो, इन दोनों बोर्ड काफ़ी अच्छा चल रहा है। बहुत ही ज़्यादा बिहार सरकार के लिए फ़ख्र है इन दोनों बोर्ड। बट फिर भी इन दोनों बोर्ड की हालत इतनी ज़्यादा बुरी क्यों है? ना तो इनको शिक्षकों को पेमेंट मिल रहा, मदारिस के शिक्षक हों या फिर संस्कृत शिक्षक हों, उसी को लेकर एक अपडेट है। यहाँ पे आप इसको पढ़ सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि अपडेट क्या है। यहाँ पे इस वाले जो बॉक्स है, इसमें मैं आपको पढ़ के यहाँ से बताता हूँ। देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड एक्ट 1981 के ज़रिए इदारे कायम कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि 1981 से मदरसा बोर्ड चल रहा है। और आगे देखिए क्या बताया जा रहा है, मगर 2022 में मदारिस इस्लाहात के नाम पर मलहका तालीम की जानिब से उसूल व ज़वाइद बनाए गए और इसके लिए 3 नोटिफिकेशन जारी किए गए। नोटिफिकेशन 395 मुरखा 22/4/2022 ये मजलिस मुंतज़मा के मुताल्लिक है। नोटिफिकेशन 396 मोरखा 22/4/2022 ये असादा तकर्रुरी से मुताल्लिक है। और नोटिफिकेशन 397 मोरखा 22/4/2022 ये बिहार मदरसा बोर्ड से मुताल्लिक है। देखिए, मदरसा में 3 नोटिफिकेशन बनाई गई थी 22/4/2022 को। ये नोटिफिकेशन में बताया गया था कि मदरसे में बहाली कैसे होगी, मदरसा में कौन कौन से मुंतज़िमीन होंगे और मदरसा से जितने भी मुताल्लिक सभी को लेकर 3 नोटिफिकेशन बनाई गई थी। इन तीनों नोटिफिकेशन के ज़रिए होने के बाद अहले मदारिस और मुस्लिम समाज के एक बड़े तबका में बेचैनी पैदा हो गई, क्योंकि मज़कूरा नोटिफिकेशन बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड और मदारिस मलहका के अक़लियती किरदार के ख़िलाफ़ हैं। और इनकी वजह से जहाँ मदारिस मलहका का अक़लियती किरदार मजरूह हो रहा, वही बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड की खुद मुख्तारी पर भी ज़रब लगती है। नोटिफिकेशन के ज़रिए होने के बाद मदारिस मजलिस के मुंतज़मीना की जानिब से मिली तंजीमों से राब्ता कायम करके मुदाखलत करने का दरख्वास्त की गई। इस पर मजलिस मुंतज़मिया के जानिब से कोर्ट में केस मुकदमा भी किए गए। इसी दरमियान इंक्वायरी बहाना बनाकर 609 ज़ुमरे के मदारिस के असातिज़ा की तनख्वाह बंद कर दी गई। आपको पता है कि 609 मदारिस की इंक्वायरी को लेकर काफ़ी दिनों तक पेमेंट को बंद कर दी गई थी। अब तो धीरे धीरे पेमेंट भी रिलीज़ किया जा रहा है। देखिए, यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि मदरसा बोर्ड को बिहार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने एक बहुत ही अच्छा इदारा कायम किया था। देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने भी बोर्ड से मुल्हिक मदारिस को अक़लियती इदारा करार दिया। यानी कि सुप्रीम कोर्ट हो या फिर हाई कोर्ट, इन दोनों ने भी बिहार मदरसा बोर्ड को काफ़ी अच्छा करार दिया। फिर भी इन दोनों, यानी कि मदरसा बोर्ड हो या फिर संस्कृत, इन दोनों बोर्ड के शिक्षक हो या फिर शिक्षकों की बहाली हो,
इतना ज़्यादा परेशानी क्यों हो रही है, ना तो पेमेंट मिल रहा ना तो बहाली हो रही है। इसी को लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट आई है कि जब पटना हाई कोर्ट या फिर पटना सुप्रीम कोर्ट, दोनों ने पटना बिहार मदरसा बोर्ड हो या फिर बिहार संस्कृत बोर्ड, इन दोनों बोर्ड को अच्छा करार किया, फिर भी इन दोनों बोर्ड का हाल इतना बुरा क्यों है। आप तो दिन पे दिन आप किसी भी पेमेंट को रोक देते हैं। आपको पता है कि 609 मदारिस का इंक्वायरी को लेकर पेमेंट को रोक दी गई थी, बट ये है कि धीरे धीरे पेमेंट को रिलीज़ किया जा रहा। तो आप इस पूरी आप पैराग्राफ को पढ़िएगा तो आपको इसमें पूरी की पूरी बात समझ में आ जाएगी। यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि बिहार मदरसा बोर्ड हो या फिर बिहार संस्कृत बोर्ड, इन दोनों बोर्ड में जल्द से जल्द बहाली शुरू हो, क्योंकि आपको पता है कि बिहार मदरसा बोर्ड हो या फिर संस्कृत, इन दोनों बोर्ड में काफ़ी सालों से बहाली नहीं हुई है। ना तो बिहार मदरसा बोर्ड या फिर संस्कृत बोर्ड में असातिज़ा किराम को पेमेंट भी मिल रहा। तो इन पेमेंट को लेकर या फिर बहाली को लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट आई थी। मौलाना डॉक्टर अबुल कलाम शमसी साहब का कहना है कि इन दोनों बोर्ड को बिहार सरकार ध्यान दे और अच्छे तरीके से चलाए। जैसे आप बिहार बोर्ड को चला रहे हैं, सीबीएसई बोर्ड जैसे चलता है, वैसे ही आप इस बोर्ड पर भी ध्यान दें और इन में जो भी कमियां हैं उन कमियों को जल्द से जल्द दूर करके इनमें बहाली जल्द से जल्द बहाली कराएं, क्योंकि शिक्षक पढ़ाने वाले बहुत ही कम हैं और जितने भी शिक्षक हैं उन सभी शिक्षकों का जो पेमेंट रोका गया है उन पेमेंट जल्द से जल्द अदा किया जाए। इसी को लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट आई थी। आप इसको पढ़िएगा तो आप पूरी की पूरी जानकारी मिल जाएगी, क्योंकि जब से नई नोटिफिकेशन बनी थी उसमें बताया गया था कि अब जितनी भी कमियां मदरसे में होगी जल्द से जल्द दूर कर दी जाएगी। बट अभी तक 22/4/2022 से लेकर आपको पता है कि 23 यानी कि लगभग 15 से 16 महीना हो चुका है। अभी तक बिहार मदरसा बोर्ड में जो काफ़ी कमी थी, कमी को दूर नहीं की गई है। कमी के मानी ये कि अभी तक बिहार मदरसा बोर्ड में बहाली नहीं हुई है। बिहार मदरसा बोर्ड के शिक्षकों का पेमेंट को रोक दिया गया था, अभी तक नहीं मिला है। 2459+1 वाले हो या फिर 1105 वाले या फिर 395, जितने भी कैटेगरी के शिक्षक हैं उन सभी शिक्षकों का अभी तक पेमेंट नहीं मिला है। और संस्कृत बोर्ड के शिक्षकों का भी हाल बहुत ही बुरा है। तो जैसे ही मुझे कोई न्यू अपडेट आती है मदारिस के शिक्षकों को लेकर या फिर संस्कृत बोर्ड के शिक्षक को लेकर, बहाली से रिलेटेड हो या फिर पेमेंट से रिलेटेड हो, तो मैं आपके पास सबसे पहले पहुंचाने की कोशिश करूंगा। क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने बिहार संस्कृत बोर्ड और बिहार मदरसा बोर्ड को अच्छा करार दिया था, फिर भी अभी तक इनका हालत बुरा क्यों है, जल्द से जल्द अच्छा किया जाए। तो ये अहम अपडेट थी। अस्सलाम वालेकुम।